Hello everyone. Today we will be going to start with international relations. इसके बेसिकली जो लार्ज लेक्चर्स फुल वीडियोस होंगी वो 3 ही होंगी, बाकी मैं शॉर्ट्स के फॉर्म में आप लोगों को जल्दी से जल्दी कवर अप कराने का ट्राई करूँगी। तो हम बात करेंगे प्रीलिम्स के अकॉर्डिंगली। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर हम 2 थिंग्स पढ़ेंगे। फर्स्ट थिंग प्लेसेस इन न्यूज़, जो भी प्लेसेस न्यूज़ में है वो, और सेकंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी हमारी हैं, लाइक यूएन हो गई, ठीक है, WTO हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में, नाटो हो गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम यहाँ पे बेसिकली बायलैटरल रिलेशंस और ट्रीटीज़ भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होती है, लाइक डिप्लोमेसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। डिप्लोमेसी इज़ कम्युनिकेशन बिटवीन 2 स्ट्रेंजर्स। यहाँ पे हम स्टेट्स की बात करेंगे, स्टेट्स को हम स्ट्रेंजर्स की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी होता है, इसे डिप्लोमेसी बोला जाता है। डिप्लोमेसी की 3 टर्म्स आती हैं। पहली चीज़ में होता है नेगोशिएशन, सेकंड में इमेज बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है उन 2 स्टेट्स के बीच में, और थर्ड थिंग आती है फुलफिलमेंट होनी चाहिए नेशनल इंटरेस्ट की। अब हम बात करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे कुछ नहीं हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से इंटरनेशनल रिलेशंस का बर्थ हुआ था या जन्म हुआ था, आप जैसे भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। उसमें हमारा जो वर्ल्ड था वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। फर्स्ट इज़ US, सेकंड इज़ USSR और थर्ड इज़ NAM। NAM को हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहेंगे। ठीक है, अब हम US के बारे में पढ़ते हैं। 2 पार्ट्स आएंगे US के अंदर, फर्स्ट डेमोक्रेसी, सेकंड कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म के अंदर एक प्राइवेट होता है, गवर्नमेंट नहीं होता। सेकेंड हम पढ़ेंगे USSR के बारे में, जहाँ पे कम्युनिज्म और डिक्टेटरशिप होती है। डिक्टेटरशिप मीन्स ब्यूरोक्रेसी, एंड कम्युनिज्म जो होगा वो गवर्नमेंट का होगा, प्राइवेट का नहीं होगा। थर्ड NAM, जो मैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बोल रही हूँ। NAM के अंदर डेमोक्रेसी और सोशलिज्म आता है। सोशलिज्म के अंदर हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी आएगी, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के दोनों सेम रोल प्ले करेंगे साइमल्टेनियसली। फिर हमारे पास NAM के अंदर 3 आते हैं, इम्पीरियलिज्म, कॉलोनिज्म और रेशिज्म। इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है एक कंपनी की पॉलिसी या पावर को एक्सटेंड करना जस्ट टू हैव कंट्रोल ओवर अदर टेरिटरीज, कंट्रीज, उनकी इकोनॉमी पे या उनकी पॉलिटिक्स पे अपना कंट्रोल बनाना। कॉलोनिज्म का मतलब होता है दूसरे की कंट्री को अपनी तरफ, उन पे अपना कंट्रोल, टेकिंग द कंट्रोल ऑफ दैट कंट्री। ओके, एंड हम रेशिज्म की बात करेंगे। रेशिज्म का मतलब होता है अनफेयर मीन्स ऑफ ट्रीटिंग पीपल अकॉर्डिंग टू देयर कास्ट और क्रीड और वो सब चीज़ें। ठीक है, उसके अंदर कुछ फीचर्स आते हैं, जैसे कि इसके कुछ फैक्टर्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी, एराडिकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली हमने इसको थोड़ा सा कॉन्क्लूड कर दिया, फटाफट इसकी समरी बता दी आपको। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कोर ऑफ NAM के हम कुछ कोर पॉइंट्स पढ़ेंगे, जिनके बेसिस पे हम फिर आगे इसको डेप्थ में बात करेंगे। यहाँ पे हमारा आता है हैव फेथ इन UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें फेथ होना चाहिए। सेकंड, इंटरैक्ट करना चाहिए। ठीक है, इंटरैक्ट करना चाहिए हमें सारे नेशंस के साथ, बट स्टे अवे फ्रॉम पावर पॉलिटिक्स। पावर पॉलिटिक्स से थोड़ा सा दूरी ही बनाई रखनी चाहिए हमें। रिजॉल्व करने चाहिए सारे के सारे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हमें आराम से और शांति से, पीसफुली। फिर हम बात करेंगे सर्व ओन नेशनल इंटरेस्ट, अपने खुद के नेशनल इंटरेस्ट को खुद सर्व करना चाहिए। थर्ड हम पढ़ेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रीडिस्ट्रीब्यूट हम कैसे करेंगे चीज़ों को, जिससे हमारी इकोनॉमी जो है वो डेवलप हो, हमारी पॉवर्टी जो है रिड्यूस हो, हमारी हेल्थ। सो हम बात करेंगे इमर्जिंग एज अ थर्ड फोर्स, नॉट अ थर्ड ब्लॉक की। यहाँ पे हमारा इंडिया जो है वो थर्ड फोर्स की तरह काम करे, थर्ड ब्लॉक की तरह नहीं। इसका मतलब ये है कि इंडिया जो भी अपनी पॉलिसीज़ बना रहा है, जिस तरीके से भी काम कर रहा है, उसमें टाइम लग रहा है, बट वो अच्छे से फुलफिल हो रही है। एवरी गुड थिंग टेक्स टाइम टू हैपन। ठीक है, और एक लास्ट जो कोर ऑफ NAM है वो ये है, मेंटेन योर ओन डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। इंडिया हैज़ मेकन इट्स आइडेंटिटी, that's why called we are proud to be an Indian, right? And second thing is autonomy and foreign policy। तो मतलब अपनी कुछ पहचान होनी चाहिए अलग, डिस्टिंक्ट। ठीक है, और सेकंड चीज़ ऑटोनॉमी इन फॉरेन पॉलिसी का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ हमें कंट्रीब्यूशन किया है अपना फॉरेन पॉलिसी के अंदर। ठीक है, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया हमने। फिर हम 3 वैल्यूज़ ऑफ NAM के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम
फर्स्ट पढ़ेंगे टॉलरेंस, सेकंड पढ़ेंगे कोएग्जिस्टेंस और थर्ड पढ़ेंगे रैशनलिज्म। फिर हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस जो होता है वो दो थ्योरीज में डिवाइडेड है, फर्स्ट आइडियलिस्टिक और सेकंड रियलिस्टिक। ठीक है, आइडियलिस्टिक थ्योरी जो होती है वो राम राज्य की बात करते हैं, जहाँ पे हम कहते हैं कि एवरीथिंग अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, सॉर्ट ऑफ दैट, सबका अच्छा करना चाहिए, तो उस तरीके की थ्योरी को हम बोलते हैं आइडियलिस्टिक थ्योरी। रियलिस्टिक थ्योरी में आता है एवरीवन इज ग्रीडी, सेल्फिश, फॉर देमसेल्व्स, फॉर द वर्क, ठीक है, किसी से कोई मतलब ना रखना, सो सॉर्ट ऑफ दैट। ठीक है, तो आप समझ। अब हम डिप्लोमेसी की बात करेंगे। डिप्लोमेसी इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज सॉफ्ट पावर, सेकंड इज हार्ड पावर। सॉफ्ट पावर का मतलब होता है कि आपके कल्चर से जुड़ी हुई, आपके रिलीजन से जुड़ी हुई, जैसे कि हमारे इंडिया ने कंट्रीब्यूशन के अंदर कल्चर में योगा को बर्थ दिया, योगिक पतंजलि हो गया एंड अदर थिंग्स। ठीक है, और वैसे ही रिलीजन में बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये बहुत फेमस है वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हार्ड पावर की। हार्ड पावर में बेसिकली मिलिट्री फोर्स की बात करते हैं, जो हम फोर्सेस के थ्रू चीज़ों को कर सकते हैं, पावर की। ओके, फिर हम हाइफनेशन और डी हाइफनेशन की बात करते हैं। मैं आपको एक डायग्राम डिस्प्ले करती हूँ, उसके अकॉर्डिंगली मैं अब हम डी हाइफनेशन और हाइफनेशन पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट। यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर ABCD जो है ये 4 कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे A और B का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर जैसा। और यहाँ पे A और C की अच्छी बनती है, B और D की अच्छी बनती है, और इन दोनों का कुछ अच्छा कनेक्शन नहीं है, इसलिए मैंने क्रॉस बना दिया आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब देखिए हाइफनेशन का क्या मतलब होता है। अगर A जब C से बात करे तो उसको फ़र्क पड़ता है कि मैं उससे अच्छे से बात करूं, बॉन्ड रखूं या ना रखूं, बिकॉज इन दोनों का बहुत अच्छा बॉन्ड है बट इन दोनों का नहीं है। ठीक है, इसलिए इससे बात करते हुए 100 बार सोचेगा। इसको कहते हैं हाइफनेशन, ये वाला। डी हाइफनेशन का मतलब होता है कि अगर A C से बात करे और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं बात करूं ना करूं, वो कंसर्न नहीं है, उसको बस बात करनी है, इसको बॉन्ड रखना है तो वो बात कर ले, उसको डी हाइफनेशन कहते हैं। आई होप ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। सो बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक